प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम लोग संतुलित समीकरण के बारे में जानेंगे। संतुलित समीकरण क्या होता है, इसको पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, जो परिवर्तन होते हैं वह कौन कौन से होते हैं। भौतिक परिवर्तन पढ़े थे, रासायनिक परिवर्तन पढ़े थे, रासायनिक समीकरण पढ़े थे, अभिकारक किसे कहते हैं, उत्पाद किसे कहते हैं, इसके बारे में हम लोग पढ़े थे। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि रासायनिक समीकरण में कौन सा समीकरण संतुलित समीकरण कहलाएगा। अगर कोई रासायनिक समीकरण संतुलित नहीं है तो उस रासायनिक समीकरण को किस प्रकार संतुलित किया जाएगा, ये पढ़ेंगे। ध्यान से समझेंगे इसको। संतुलित समीकरण क्या होता है, तो वह रासायनिक समीकरण जिसके अभिकारकों तथा उत्पादों में पदार्थों में प्रत्येक परमाणुओं की संख्या समान हो, संतुलित समीकरण कहलाता है। एक बार और समझ लेंगे। वह रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारकों तथा उत्पादों के पदार्थों में प्रत्येक परमाणुओं की संख्या समान हो, संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। उदाहरण से इसको जानेंगे। जैसे H2 + O2 है यदि, तो यह हमको प्राप्त होगा H2O। अब जो है हम देखेंगे कि इसके जो अभिकारक है यह है और यह इसका क्या है, उत्पाद है। यह अभिकारक है, और यह उत्पाद। अब अभिकारक में दो पदार्थ है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन के दो अणु है, हाइड्रोजन के दो परमाणु है, ऑक्सीजन के भी दो परमाणु है। उत्पाद में हाइड्रोजन का 4 परमाणु है, तो यह असंतुलित समीकरण हुआ। अब यहाँ हम 2 लिख देंगे तो ये हो जाएगा संतुलित समीकरण। यानी इसमें अभिकारक के पदार्थों में जितने परमाणु हैं उतने ही परमाणु उत्पाद के पदार्थों में हैं। जैसे हाइड्रोजन के 4 परमाणु है तो उत्पाद में भी हाइड्रोजन के 4 परमाणु हैं। ऑक्सीजन के 2 परमाणु हैं तो उत्पाद में भी ऑक्सीजन के 2 परमाणु हैं। इस तरह से यह समीकरण जो होगा वह संतुलित समीकरण होगा। इसके बाद से एक और उदाहरण पढ़ लेते हैं। जैसे C + O2 है, CO2 हमको प्राप्त होगा। अब देखेंगे तो अभिकारक में 1 कार्बन परमाणु है, उत्पाद में भी 1 कार्बन परमाणु है। अभिकारक में 2 ऑक्सीजन परमाणु है, उत्पाद में भी 2 ऑक्सीजन परमाणु है। तो यह भी समीकरण जो होगा वह संतुलित रासायनिक समीकरण होगा। यानी वह रासायनिक समीकरण
जिसमें अभिकारकों तथा उत्पादों के पदार्थों में परमाणुओं की संख्या बराबर होती है, समान होती है, संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। वह रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारकों तथा उत्पादों के पदार्थों में परमाणुओं की संख्या बराबर होती है, संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। अब जो है, यदि कोई रासायनिक समीकरण संतुलित न हो तो उसको किस प्रकार संतुलित करेंगे, यानी रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की विधि पढ़ेंगे, जिसमें पहला जो विधि आता है उसे कहते हैं जांच एवं त्रुटि विधि। जांच एवं त्रुटि विधि द्वारा रासायनिक समीकरण का संतुलन जांच एवं त्रुटि विधि द्वारा हम रासायनिक समीकरण का संतुलन कैसे करेंगे, इसको समझने के लिए एक उदाहरण की सहायता हम लेंगे। उदाहरण में क्या लेंगे कि कापर मतलब Cu सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र होता है H2SO4। कापर जब सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो वह कापर सल्फेट बनाता है, सल्फर डाई ऑक्साइड बनाता है और जल बनाता है। एक बार और सुन लेंगे। रासायनिक समीकरण का संतुलन हमको पढ़ना है किस विधि द्वारा? जांच एवं त्रुटि विधि द्वारा। तो इसको जानने के लिए एक हम उदाहरण लेंगे। उस उदाहरण में है कि कापर सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया करके कापर सल्फेट, सल्फर डाइऑक्साइड तथा जल बनाता है। यानी क्या है? यह कापर है, किसके साथ अभिक्रिया किया है? सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ। सल्फ्यूरिक अम्ल क्या बना है? कापर सल्फेट प्लस सल्फर डाइऑक्साइड, और जल। ये रासायनिक समीकरण हो गया। इसको हमको पहले चेक करना है कि यह रासायनिक समीकरण संतुलित है कि नहीं। तो हम इसके लिए क्या करेंगे? अभिकारक में जो भी पदार्थ है, जो भी परमाणु है, उसकी संख्या को गिनेंगे। उत्पाद में जो भी पदार्थ है या जो भी परमाणु है उसकी संख्या को गिनेंगे, काउंट करेंगे और देखेंगे क्या अभिकारक में परमाणुओं की संख्या उत्पाद में परमाणुओं की संख्या के बराबर है कि नहीं। अगर बराबर होगा तो हमारा समीकरण संतुलित समीकरण होगा। यदि वह संख्या बराबर
नहीं है, तो उसको संतुलित करने के लिए जांच एवं त्रुटि विधि का हम क्या करेंगे, उपयोग करेंगे। अब देखते हैं यहाँ पे कॉपर एक परमाणु है अभिकारक में, उत्पाद में भी कॉपर एक परमाणु है, हाइड्रोजन 2 परमाणु है, उत्पाद में भी हाइड्रोजन 2 परमाणु है, सल्फर अभिकारक में 1 परमाणु है और सल्फर उत्पाद में 2 परमाणु है। यानी सल्फर के परमाणुओं की संख्या भिन्न है, अतः यह रासायनिक समीकरण संतुलित रासायनिक समीकरण नहीं है। अब इसको संतुलित करने के लिए हम देखेंगे कि सबसे कम परमाणुओं की संख्या किसकी है। तो कॉपर को ध्यान से अगर देखेंगे तो कॉपर की परमाणुओं की संख्या इधर भी 1 है, इधर भी 1 है, यानी सबसे कम परमाणुओं की संख्या जो है वह कॉपर की है। तो उसको पहले बैलेंस करेंगे। उसको बैलेंस करने के लिए हम देखेंगे तो दोनों ओर कॉपर के परमाणुओं की संख्या बराबर है, इसलिए यह बैलेंस है। ध्यान से समझेंगे। जांच एवं त्रुटि विधि क्या है, हम समीकरण में सबसे कम जिसकी भी परमाणु होगी उसको पहले बैलेंस करेंगे। तो सबसे कम परमाणु जो है वह कॉपर की है, तो कॉपर को देख लेंगे कि अभिकारक में कॉपर और उत्पाद में कॉपर की परमाणुओं की संख्या संतुलित है कि नहीं। अगर संतुलित है तो छोड़ देंगे, अगर नहीं संतुलित है तो इसको संतुलित करेंगे। तो कॉपर संतुलित है, ये पहला स्टेप है। कॉपर की संख्या क्या है, संतुलित है, यानी सबसे कम जिसकी परमाणु है वह संतुलित है, तो उसको छोड़ देंगे। यानी इसमें हम वैसे ही लिख लेंगे Cu प्लस H2SO4 एरो देंगे, CuSO4 प्लस SO2 और प्लस H2O। इसके बाद से इससे अधिक किसकी संख्या है उसको देखेंगे। तो हाइड्रोजन की संख्या 2 है, हाइड्रोजन की संख्या 2 है, हाइड्रोजन भी बैलेंस है, इसको भी छोड़ देंगे। तीसरे नंबर पे आता है सल्फर, इधर 1 है, अभिकारकों में सल्फर की संख्या 1 है और उत्पाद में सल्फर की संख्या 2 है। तो इसको जब हम बैलेंस करेंगे, यानी उत्पाद में 2 है, अभिकारक में 1 है, तो इधर हम लिख देंगे 2। क्या लिख देंगे, 2। अब सल्फर हमारा क्या हो गया, बैलेंस हो गया। जितने अभिकारक में सल्फर है उतने ही उत्पाद में सल्फर है। जब सल्फर बैलेंस हो गया तब बात आती है हाइड्रोजन की। तो हाइड्रोजन देखिए 2 2 जा 4, यानी अभिकारक में हाइड्रोजन की अब संख्या हो गई 4 और उत्पाद में हाइड्रोजन की संख्या है 2। तो हाइड्रोजन की संख्या को बैलेंस करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 2, यानी हाइड्रोजन भी अब बैलेंस हो गया। कॉपर बैलेंस हो गया, सल्फर बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। अब किसकी बात आएगी, ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन कितना है उसको देखेंगे। तो यहाँ 4 है, 4 2 जा 8, यानी ऑक्सीजन की संख्या हो गया 4 8। इधर कितना है ऑक्सीजन 4 और यह 2 मिलके 6 और यह 2 मिलके 8, यानी यह जो समीकरण है वह संतुलित रासायनिक समीकरण है। संतुलित रासायनिक समीकरण। इस तरह से हम जांच एवं त्रुटि विधि द्वारा रासायनिक समीकरण का संतुलन कर सकते हैं। एक बार और एक और एग्जाम्पल लेते हैं। दूसरा जो एग्जाम्पल है, जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, MgO बनाता है।
इसको हमको बैलेंस करना है, तो Mg जो है एक इधर है एक इधर है, वो भी बैलेंस है। ऑक्सीजन 2 इधर है, मतलब अभिकारक में 2 है, उत्पाद में अकेले है, तो ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे इधर 2 आएगा। जब 2 हम लिख देंगे इधर, तब हमारा मैग्नीशियम इधर 2 हो गया, इधर 1 हुआ, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 2। इस प्रकार से ये भी जो समीकरण है वह संतुलित रासायनिक समीकरण है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।